एक अडानी इनका मित्र है। उस मित्र को बचाने के लिए, उस मित्र को कहीं जेल न हो जाए, वहाँ उस मित्र का कहीं धंधा पानी चौपट न हो जाए, तो हमें ये पूरा अंदेशा है कहीं किसानों के हित इन्होंने जो है दाव पे न लगा दिए हों। तो इसलिए देश के किसान तैयार रहें, अपने ट्रैक्टर का तेल पानी चेक कर लें। कभी भी कॉल दी जा सकती है दिल्ली की तरफ आने की। सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं इस वक्त कांग्रेस के नेता सुमति यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सुमति जी, कांग्रेस बड़े आक्रामक तेवर के साथ इस समय नजर आ रही है। क्या प्रसिद्धि पाने के कारण राहुल गांधी इस तरीके से कुछ कर रहे हैं, इस तरीके के प्रोपगंडा चल रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी की कहीं कोई गलती नजर आ रही है आपको सही तरीके से? मोदी जी अपने मित्र को बढ़ाने के लिए जी पूरे देश के किसानों को लाइन में लगाए दे रहे हैं। किसानों का तो आंदोलन बहुत पुराना था सर, अब कहाँ लाइन में लगा रहे हैं? अरे भैया, जो फोन कर दिया है ना उसने, इनके फ्रेंड ने, तो उसके फोन पे ये ना नहीं कर पाए, तो इन्होंने आज तक नहीं बता के दिया है कि हमने क्या समझौता किया है। किसानों को लेकर कोई समझौता हुआ है? बिल्कुल किसानों को लेकर समझौता हुआ है, वहीं अटका हुआ था ये। दर्शकों, नई बात बता रहे हैं हमारे जो कांग्रेसी नेता हैं सुमति यादव। किसान आंदोलन हालांकि बहुत पहले खत्म हो चुका है, लेकिन कौन सा नया समझौता है आप भी सुन लीजिए। देश के किसानों से मैं ये अपील करूंगा, अपने भाइयों से अपील करूंगा कि अपने ट्रैक्टर का तेल पानी सही कर लो। क्या दोबारा आंदोलन की चेतावनी है? चेक कर लो, ये गांव के गांव उजड़ जाएंगे यदि अभी चेते नहीं तो। इसलिए तैयारी कर लो और दिल्ली की तरफ फिर कूच करना पड़ेगा, क्योंकि रात के अंधेरे में इस सरकार ने फिर कुछ काले कारनामे ऐसे कर दिए हैं कि अब वो धीरे धीरे उनकी परतें खुलेंगी, तब पता लगेगा आपको। तो आप ये मान के चलिए सादा भाई जी, ये वो सरकार है, इसने जब जब रात में कुछ डिसीजन लिया है देश के लोगों के खिलाफ ही लिया है। डिसीजन ही सारे रात में हुए। नोटबंदी का 8 बजे हुआ, लॉकडाउन का 8 बजे हुआ, जीएसटी का 8 बजे हुआ, तो डिसीजन ही प्रधानमंत्री के 8 बजे होते हैं। रात के अंधेरे में गलत काम किए जाते हैं, इसलिए ये सारे काम जो है, जो जन विरोधी होते हैं, जो देश विरोधी होते हैं, जो देश के लोगों को कहीं ना कहीं मतलब मोदी जी के सारे काम देश विरोधी हैं। अरे रात के अंधेरे में जो जो काम किए इन्होंने, एक काम आप गिना दीजिए कि वो जनता के हित में किया है इन्होंने। 3 तलाक का काम किया, ओहो, 370 हटाने का काम बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, आपकी पत्रकारिता को नमन है जो है। शुक्रिया साहब। अपनी वाली को तो बिना कहे छोड़ रखा है और दूसरी वालों की इसे चिंता हो रही है भाई को, मेरे को जो है। अपनी वाली कहाँ है इनकी? इनने भी तो ब्याह किया था, वो कहाँ है हमारी ताई? पता है आपको? देश हित में छोड़ रखा है ना, घर परिवार त्याग रखा है। बहुत बढ़िया जो है। ऐसा ही देश से दूसरे लोग करने लगे ना तो इतनी धाराएं लग जाती हैं उन पे, आधी जिंदगी जेल में कट जाती है। त्याग का पात्र हैं। उन्होंने अपना घर त्याग दिया, पत्नी त्याग दी, सब कुछ त्याग दिया इस देश के लिए, और अपना परिवार 145 करोड़ देशवासियों को बना रखा है। ये बहुत बड़े लालची हैं, ये बहुत बड़े कपटी हैं, ये बहुत बड़े फ्रॉडी हैं कि जिन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ये कोई त्याग व्याग नहीं है, ये सब फर्जी बातें हैं। किसानों के विरोध की आप बात कर रहे हैं। किसानों के लिए देखिए आप, डीएपी के रेट कितने अच्छे कर रखे हैं। किसानों के लिए सब जगह सारी सुख सुविधाएं, सिंचाई की व्यवस्था सारी कर रखी है। जब ये सरकार में आए हैं उससे पहले खाद के लिए हमें लाइन नहीं लगानी पड़ती थी। अब ऐसा कोई साल नहीं जा रहा है कि खाद के लिए लाइन न लगानी पड़े। यूरिया तक के लिए लाइन लगानी पड़े। 1 नेशन 1 खाद, यूरिया 1 कर दिया, डीएपी 1 कर दिया, भारत ब्रांड। कुछ नहीं, ये केवल और केवल इनकी जुमलेबाजी है। देश के किसान, यदि इन्होंने ये बताया नहीं ना हमने क्या डील साइन की है, तो देश के किसान इनके खिलाफ जो है अब झंडा बुलंद करने वाले हैं। इनको 13 महीने पहले भी किया था, फिर कुछ तो हुआ। इनको छठी का दूध याद दिला दें। अरे माफी मंगवा ली थी भाई, बांस के बांस खाए, उतराई और दी, ऐसे ही वो बिल वापस लिए और माफी और मांगी। तो ऐसे ही अब की बार यदि इन्होंने कुछ गलत किया है तो अभी उसे करेक्ट कर लें। अभी साइन नहीं हुए, केवल फोन पे ही बात हुई है। किसानों के खिलाफ यदि इन्होंने कुछ कर दिया, आपने मोदी जी का ईंट बजा दी जाएगी। आपने मोदी जी का फोन हैक कर रखा है क्या? बात मोदी जी की हुई, पता आपको लग गई तुरंत? क्या कह रहे हो आप? जो अरे इनके लोग कहें भाई, इनके पत्रकार जो इनके यहाँ प्रेस वार्ता हुई है, जो पत्रकार गए आप जैसे, वो कह रहे हैं, उनकी बाइट चला रहे हैं इनके लोगों की कि हम फोन पे हुआ है। तो भाई इनके यहाँ जो है, जो इनके मंत्री जी हैं वो बता रहे हैं। अच्छा, किसानों मजेदार बात आप ये इशारा तो दे सकते हैं कि किसानों के विरोध में कोई बिल लेकर आने वाली है सरकार? मुझे तो ये लग रहा है और बहुत बड़ा अंदेशा है कि किसानों के हित को इन्होंने दरकिनार करके केवल अपने मित्र को बचाने के लिए। कौन से मित्र को? डोनाल्ड ट्रंप को, माय डियर फ्रेंड को, या फिर यहाँ वाले मित्र? ना, वो डोनाल्ड ट्रंप तो मित्र कुछ नहीं है, वो तो खाली फर्जी बातें हैं, वो साबित हो गई हैं। एक अडानी इनका मित्र है। उस मित्र को बचाने के लिए, उस मित्र को कहीं जेल न हो जाए, वहाँ उस मित्र का कहीं धंधा पानी चौपट न हो जाए, तो हमें ये पूरा अंदेशा है कहीं किसानों के हित इन्होंने जो है दाव पे न लगा दिए हों। तो इसलिए देश के किसान तैयार रहें, अपने ट्रैक्टर का तेल पानी चेक कर लें। कभी भी कॉल दी जा सकती है दिल्ली की तरफ आने की।
बहुत बड़ी बात आपने नेताजी बता दी कि किसानों के हित में ये काम नहीं कर रहे, कुछ और बिल लेकर के आने वाले हैं। लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही है कि किसानों की तो आय दुगनी करने की बात सरकार कर रही है, उनके किसान निधि के तहत उनके खातों में पैसा भी पहुंच रहा है। इन्होंने किसानों की आमदनी दूनी नहीं करी, किसानों का खर्चा दूना कर दिया। कभी आपको पता हो जो है कि जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं ना जो है, उनके टाइम पे ये छोटी छोटी बातें ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, अब ये केवल 2000 रुपए दे देते हैं 3 महीने में। क्या आता है भाई, पर डे के कितने पैसे बैठ गए। ये तो केवल और केवल जुमले फेंकते हैं बीजेपी वाले। आप कुछ मत कीजिए, किसान जो पैदा कर रहा है, जिस तरीके से आप विदेशों में अपने दोस्त के धंधे सेट करवा रहे हो ना जाके, इस तरीके से जो किसान पैदा कर रहा है उसके माल को आप बिकवा दीजिए, अच्छे भाव में बिकवा दीजिए। किसान से आप उल्टे पैसे और ले लो, जैसे चंदा भी आप बड़े बड़े सेठों से लेते हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेते हो। हम तो कह रहे हैं किसान को आप पैदा करवा, किसान से चंदा ले लो। और किसान बहुत बड़े दिल का आदमी है, दिल खोल के आपको देगा, आपकी पार्टी को देगा। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं किसानों का आंदोलन होने वाला है, तो राकेश टिकैत है, चढ़ूनी है और बड़े बड़े जो किसान नेता हैं, क्या वो भी सब इकट्ठे होंगे एक साथ? यदि कुछ गलत निकला तो एक नहीं हजारों राकेश टिकैत पैदा हो जाएंगे इस देश में, चढ़ूनी नहीं और जाने कितने नेता पैदा हो जाएंगे पंजाब में। तो ये आप किसी एक के भरोसे नहीं देश का किसान रहेगा। देश का किसान बहुत समझदार हो गया है, अपने हित और अहित की बातें जानता है। वो उनके भी बच्चे अब पढ़े लिख गए। कभी एक दौर होता था कि वहाँ समझ नहीं होती थी लोगों को, लेकिन अब उनके बच्चे भी पढ़े लिख गए हैं, उनके बच्चों को भी पता रहता है दिल्ली सरकार क्या कर रही है। उनके बच्चे तो मोदी जी का झंडा उठा करके चल रहे हैं इस समय। ठीक बात है आपकी, ये उनके बच्चों ने मोदी जी का झंडा नहीं उठाया होता तो दिल्ली में नहीं बैठे होते मोदी जी वहीं गुजरात में रहे होते। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लेकिन जो भीड़ आती है, फिर ये किसके बच्चे हैं जो मोदी 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 चिल्लाते हैं? ना, अब आप ये जान लीजिए, अब लोग समझदार हो गए हैं, लेकिन अब इन्होंने कुछ किसानों के साथ गद्दारी करने की कोशिश करी तो इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और इन्हें वहीं वापस गुजरात भेज दिया जाएगा। तो कांग्रेस नेता सुमति यादव एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि कोई डील हो रही है चुपके से। सरकार कहीं ना कहीं इस देश के किसान के जो नेता हैं उनके लिए भी चुनौती पैदा कर रही है और इस देश के अन्नदाताओं के लिए भी चुनौती खड़ा करने का काम शुरू करने वाली है। हालांकि इन्होंने चेतावनी दे दी है कि अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में तेल डाल लीजिए, कभी भी दिल्ली कूच करना पड़ सकता है। तो क्या सच्चाई है? क्या आपको लगता है कि किसानों के विरुद्ध ये सरकार काम कर रही है? कमेंट के माध्यम से अपनी बात जरूर रखें। सुमति यादव जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जवान जय किसान।